नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और बीजगणित में हम आज की इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न हल करना सीखेंगे, जैसे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर 4 हो तो x की घात 12 प्लस 1/x की घात 12 का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्नों को समझेंगे, इसको हम बेसिक भी समझेंगे और ट्रिक से भी समझेंगे। इसको बेसिक से कैसे हल किया जाता है और ट्रिक से कैसे हल करते हैं, दोनों तरीके सीखेंगे। उसके बाद बाकी जो हम प्रश्न हल करेंगे वो सारे के सारे ट्रिक से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नों को बेसिक से समझेंगे और उसके बाद ट्रिक से समझेंगे। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी जो आपको याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ठीक है। हमें x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है और पूछा कितना है, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान क्या होगा। तो कैसे हल करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो x प्लस 1/x की घात 2 बराबर 4 की घात 2। इसको हल कर लेंगे तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 प्लस 2 बराबर 16। इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर 16 माइनस 2। इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर 14। और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान आ जाएगा 14, ठीक है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम बेसिक से इसको हल करेंगे, लेकिन जब हम इसको बेसिक से हल करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे, आइए ये समझते हैं, ठीक है। हमें क्या मान दिया था, हमें मान दिया था x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है और पूछा कितना है, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसका वर्ग कर देना है और इसमें से 2 घटा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो और इसमें 2 घटा दो, ठीक है। 4 का वर्ग कितना, 16 और 16 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, यानी कि 16 माइनस 2 कितना, 14। ये लो, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको तो हम बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। अगर x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हो और घात 2 पूछा तो 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 16 माइनस 2 14, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह के और हम कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहे हमारे कुछ और प्रश्न और इसके बाद हम इसे भी हल करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इन प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x बराबर 5 और हमें पूछा है x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 25 में 2 जाएगा तो 23, 23 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सवाल थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा चेंज करके इसको इस तरह से भी बना सकता है। तो x प्लस 1/x बराबर √5 हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि वर्ग कर देंगे और इसमें से घटा देंगे
2। ठीक है, तो वर्ग से रूट काट जाएगा, बचेगा क्या 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये लो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और √3 का वर्ग करेंगे और इसमें से घटा देंगे 2, तो वर्ग से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, x³ प्लस 1/x³ बराबर √7 है, तो x6 प्लस 1/x6 का मान पूछा है। घात 1 से 2 हो रही थी, यानी कि 1 से डबल हो रही थी, तो यहाँ पर भी घात 3 से 6 गई, मतलब डबल हो रही है, तो इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे, यानी कि √7 का वर्ग कर देंगे, √7 का वर्ग कर देंगे और इसमें से घटा देंगे 2, घात से रूट कट जाएगा तो 7, 7 - 2 कितना बचेगा 5। ये लो हमारा आंसर आ गया। तो देखा दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें घात 3 से 12 पे जाना हो तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए उस तरह के प्रश्न भी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहे हमारे अगले 2 सवाल। ठीक है, जैसे x² प्लस 1/x² बराबर 3 हो और x8 प्लस 1/x8 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, हमने एक तरीका अभी सीखा था, वह तरीका क्या था, जब हमें x प्लस 1/x बराबर कुछ संख्या दे देते थे, ठीक है, और पूछा जाता था x² प्लस 1/x² का मान, तो क्या करते थे हम इसका वर्ग कर देते थे और इसमें 2 घटा देते थे। ठीक है, यही तरीका अपनाते थे। ठीक उसी तरह से हम x² से x4 पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम x4 का मान निकालेंगे, यानी कि x4 प्लस 1/x4 बराबर इस 3 का वर्ग करेंगे और इसमें 2 घटा देंगे, यानी कि 3 का वर्ग माइनस 2, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि x4 प्लस 1/x4 का मान कितना होगा 7 होगा। अब हमें x4 से x8 पे जाना है। ठीक है, तो x4 प्लस 1/x4 बराबर 7 है और यहाँ से जाना है x8 प्लस 1/x8 बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 का वर्ग करेंगे और उसमें घटा देंगे 2, तो 7 का वर्ग 7 - 7 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितने सिंपल तरीके से हम अगर घात 2 दिया हो और घात 8 का मान पूछा हो तो इस तरह से हल करेंगे 2 स्टेप में। पहले स्टेप में घात 2 से 4 पे जाएंगे तो 3 का वर्ग कर देंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7। ठीक है, ये घात 4 का मान आया है। घात 4 से घात 8 पर जाएंगे, 7 का वर्ग करेंगे और उसमें 2 घटा देंगे, 7 - 7 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका हल निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम x3 से x6 पे जाएंगे, फिर 12 पे जाएंगे। ठीक है, तो x6 प्लस 1/x6 बराबर क्या होगा, इस 4 का वर्ग करेंगे और उसमें घटा देंगे 2, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 जाएगा तो 14, यानी कि x6 प्लस 1/x6 का मान कितना होगा 14। अब दोस्तों, हम x6 से x12 का मान निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे x12 प्लस 1/x12 बराबर इस 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग माइनस 2। ठीक है, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, तो 196 माइनस 2, 196 माइनस 2 यानी कि 194 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।